ले बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम इन पेज को देख रहे थे। आज हम इन पेज में देखेंगे इन्हीं टूल बार में से आज ये पिक्चर टूल बार को हम देखेंगे। टॉप पे जो हमारे पास है वो हमने सब देख लिए थे। आज बेटा हम देखेंगे कि ये जो 3 हमारे सामने टूल्स बने हुए हैं, ये 3 जो हैं इन तीनों को कहा जाता है पिक्चर टूल बार। फ़र्क तीनों में सिर्फ़ क्या है? फ़र्क सिर्फ़ ये है कि तीनों की जो शेप है वो चेंज है। ये कॉर्नर वाली लेट्स सपोज़ इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो ये हमारे पास पिक्चर टूल बार में एक ऐसी पिक्चर के हवाले से आएगा जो कॉर्नर्स बने हुए हैं। ये हमारे पास बेटा जी सर्कल की सूरत में आ जाएगा एक, और ये बेटा हमारे सामने जो पिक्चर टूल बार है, वो हमारे पास ऐसे आ जाएगा जिसके जो कॉर्नर्स हैं, वो थोड़े-से कर्व में हैं। तो ये बेटा जो हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास पिक्चर टूल बार हैं। सिर्फ इनकी शेप का फ़र्क है, बाकी सारे के सारे काम इनके वही हैं, जो पहले के वही दूसरे के, वही बेटा तीसरे के। अब किसी भी जगह पर पिक्चर बेटा कैसे लेके आते हैं, उसके बारे में बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। जब भी बेटा आपने कहीं पिक्चर लेनी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर बॉक्स को ड्रॉ करें। जैसे कि ये पिक्चर बॉक्स आपने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पिक्चर आएगी कैसे बेटा? इसके इन साइड में जाके आपने देखा कि ये जो हमारा कर्सर है, ये एक हैंड की सूरत बन गया, यहाँ डबल क्लिक करें। जो ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज बॉक्स आएगा, जिसमें आप जहाँ आपकी पिक्स पड़ी हैं, आप उस जगह पे जाके अपनी वो मुतल्लका जो पिक है, वो यहाँ पर आप लेके आएँ, ताकि आपकी जो पिक है वो यहाँ पे इंसर्ट हो सके। हम कोई भी एक पिक लेते हैं बेटा, लेट्स सी। यहाँ पर आप मैंने ये पिक ली और इस पिक को मैंने ओपन किया, तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर ये वाली पिक आ जाएगी। ये पिक बेटा आ चुकी है। जो ही बेटा पिक्चर बॉक्स ड्रॉ करते हैं ना, तो याद रखें ना ऊपर पिक्चर एडिटिंग टूल बार आ जाते हैं। ये वो टूल बार हैं जो इस पिक के अंदर तब्दीली करेंगे। अब उनको कैसे परफ़ॉर्म करना वो बेटा आपको समझाऊँगा मैं। अभी आप बेटा देखें कि उस पिक्चर बॉक्स के अंदर पिक आ चुकी है। जैसे ये गोलाई वाली, इसमें अगर मैं पिक लाना चाहूँ, डबल क्लिक करूँगा बेटा। जो ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसके अंदर लेट्स सपोज़ ये पिक बेटा मैं ले आता हूँ, और इस पिक्चर बॉक्स के अंदर ये बेटा पिक मैं ले आया। तो ये आपको पता चल गया कि एक बॉक्स के अंदर पिक्चर कैसे लेके आते हैं। फिर बेटा इनको अगर यहाँ से यहाँ मूव करना हो, तो आप जानते हैं कि ये एरो की मदद से जो ही हम इन्हें सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करने के बाद हम इसको जहाँ मर्ज़ी मूव कर सकते हैं। मूव करने के बाद जहाँ आप इन्हें सेट करना चाहते हैं, वहाँ आप इन्हें सेट कर सकते हैं। अब बेटा हम क्या समझेंगे, अब हम इन पिक्चर टूल बार के हवाले से इनकी एडिटिंग करेंगे। उसका तरीक़ेकार देखें, एरो की मदद से इनको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके या तो इनको डिलीट का बटन प्रेस करके डिलीट कर दें। अगर आप इन्हें डिलीट नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप इनको इनके अंदर एडिशन कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो सामने आपके ये मामलात आते हैं, ये जो टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनका भी थोड़ा-सा बेटा हवाला देता चलो, फिर पिक की जो एडिटिंग है वो भी हम सीखते हैं। इनमें बेटा कम से कम आप क्या कर सकते हैं, ये आपको बेटा नज़र आ रहा है बॉक्स, लेट्स सपोज़ अगर मैं ये, लेकिन सबसे पहले आप एक लाइन सेलेक्ट करें, जो आप इस बॉर्डर के गिर्द, आप इस सर्कल के गिर्द लगाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे इसमें से पहली वाली ही लेनी है, लेकिन आप देखेंगे जो पहली आपने ली है, अभी वो बारीक सी नज़र आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से उसका जो साइज़ है, वो मैं 4 करता हूँ, तो ये देखिए पिक का जो बॉर्डर लगा है, वो रेड कलर का है, जिसको हम यहाँ से ऑलरेडी चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस, ये आप कर सकते हैं। ये जो कलर हमारे पास है, इससे क्या होगा, इससे हमारी जो बॉक्स के अंदर वाला वैसे कलर होता है, लेकिन चूँकि अंदर पिक मौजूद है, तो इसलिए वो कलर नहीं, बाहर वाले जितने भी कलर हैं, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये तो जब आप सिलेक्ट करेंगे, तो तब आप इसके गिर्द जो बॉर्डर-शॉर्डर लगाने हैं, वो ऑलरेडी, जैसे इस तस्वीर को लेट्स सपोज़ हम देखें, ये सिलेक्ट की हुई है, इसमें हम कोई और बॉर्डर-शॉर्डर लेते हैं, लेट्स सी हम इसके गिर्द लेते हैं ये डबल वाला, लेकिन पहली बात है वो एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इसको हम 3 या 4 करते हैं, तो फिर ज़रा वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम कोई और लेते हैं, और वो हम लेते हैं ये वाला, और इसको भी बेटा यहाँ पर हम
एक की बजाय 3-4 करते हैं तो ये हमारे सामने मौजूद हो गया। तो ये तो पिक्चर के गिर्द अगर बॉर्डर लगाना है तो आप एरो की मदद से उस पिक को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद और फिर यहाँ से बेटा वो भी आप कर सकते हैं, पिक को बड़ा छोटा, और वो देखें वो आपको बैकग्राउंड में जिस तरह का वो पीला कलर है वो नज़र आ रहा है। तस्वीर अब किधर गई? तस्वीर के हवाले से भी मैं पिक्चर एडिटिंग जो है वो आपके सामने लेके आता हूँ। कंट्रोल जी करेंगे तो सिर्फ एक बार याद रखिएगा कि अंडू या रीडू होता है। अब ये जो पिक्चर के पीछे वाला कलर है वो येलो कलर का, और पिक कहाँ गई और ये कैसे होगी सीधी, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अब हम हैंड टूल लेंगे और हैंड टूल लेने के बाद जो ही किसी पिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो पिक्चर एडिटिंग टूल बार अलग से आ जाएंगे। ये पिक्चर एडिटिंग टूल बार ये किस काम के हैं ये अभी बेटा आपके सामने डिस्कस करूंगा। बेटा आप देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास टूल बार हैं इसमें ये जो पहले दो आपके पास हैं, ये दो पहले क्या करते हैं? ये पहले पिक्चर टूल बार बेटा ये जो पिक्चर की हम मूवमेंट करेंगे, ये आप देखें पिक्चर को आप मूव कर रहे हैं तो ये दोनों टूल बार आप गौर से देखेंगे कि ये आप लेफ्ट राइट करते हैं ना, आप लेफ्ट करें, राइट करें, टॉप करें, बॉटम में करें, तो ये बेटा याद रखिएगा उस वक्त ये दोनों टूल्स जो हैं ये पॉइंट्स के अंदर इनकी तब्दीली आएगी। हम यहाँ लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल तो लिखने के बाद वो माइनर ही चेंज करेगा, लेकिन हम यहाँ से पकड़ के ही इनको ऐसा ऐसा कर लेंगे। यहाँ बेटा आपको जो ये नजर आ रहा होगा कि पिक की यानी कि इस पॉइंट से हम पिक की जो विड्थ है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इससे हमें ये पता है कि पिक की लेंथ को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पिक को अगर मैं लेता हूं तो यहाँ 23% है, फॉर एग्जांपल इसकी हाइट हम ज्यादा करना चाहें तो देखिए उसकी हाइट जरा ज्यादा होगी। इसी तरह ऊपर अगर मैं 23 की बजाय अगर मैं 35 करूं तो देखिए पिक हमारी लेफ्ट साइड पर हो गई। अगर हम उसको कम करने की कोशिश करें, अगर हम उसको करते हैं 26 तो गौर करें पिक हमारी राइट तरफ जाएगी, अगर उसको बढ़ाएंगे तो पिक हमारी लेफ्ट साइड पर जाएगी। और अगर हम नीचे इसको जरा बढ़ाते जाएं तो उससे उस पिक की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, और लेंथ ज्यादा होने से मुराद है कि आप पिक को उसी के मुताबिक सेट भी कर सकते हैं, यानी कि अंदर हमारे बॉक्स के जो पिक है उसका साइज काफी बड़ा हो गया। जैसे ये देखें ये पिक है, इसकी ये वाली जो साइड है ये आपको वाइट कलर की नजर आ रही है, जबकि इधर भी थोड़ा सा हिस्सा वाइट नजर आ रहा है। तो मैं इस पिक की चौड़ाई को जरा बढ़ा लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर 34 की बजाय मैं 40 करता हूँ तो ये पिक इधर थोड़ा सा बड़ी है, तो मैं इस पिक को पकड़ के यहाँ पर इसका साइज सेट कर सकता हूँ लाइक दिस, ताकि वो जो कम से कम व्हाइट कलर का जो एरिया है वो यहाँ से गायब हो सके। जैसे ये पिक है, इस पिक की ये 50-50 है, मैं इसको बढ़ा के 70-70 करता हूँ, इसको भी और इसको भी 70 करता हूँ, एंटर मारता हूँ तो ये देखो तस्वीर थोड़ी सी बड़ी हो गई। मजीद इसमें चूंकि कवर करनी है तो मैं इसको और बढ़ाता हूं, मैं इसको 100 अंडर करूं और इसको भी नीचे वाले को भी 100 अंडर, ताकि उसकी विड्थ और लेंथ एक जैसी हो जाए और इस गुलाई के अंदर वो फिल अप हो जाए। तो ये देखें इस पिक को मैं यहाँ पे ले आता हूँ लाइक दिस। तो अभी पिक के ऊपर ही बेटा दोबारा क्लिक करता हूँ, इस पिक के ऊपर क्लिक किया तो ये जो नेक्स्ट हमारे जो टूल बॉक्स है ये क्या करते हैं बेटा, ये बेटा हमारी तस्वीर के कलर को लाइट या डार्क करते हैं। जैसे कि ये वाले मेरे पास पिक है, अगर मैं यहाँ पर इसको लाइट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लेट्स सपोज 50 अगर दूं तो जरा गौर करें इस पिक का जो कलर है वो काफी बेटा लाइट हो गया। अगर मैं इसको दोबारा 0 करता हूँ, 0, तो अपनी असली हालत में आ गया। यहाँ पर अगर कुछ लिखूंगा तो इससे जो पिक का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20, तो देखिए पिक का जो कलर है उसकी जो लाइट है वो निकल आई। जैसे अभी देखें कि लेट्स सपोज अगर मैं इसको भी 50 करूं तो पिक्चर और भी ज्यादा लाइट हो गई, यानी कि उसके अंदर ब्राइटनेस आ गई। तो ये दो जो हमारे पास बॉक्स हैं ये पिक के कलर को कम या ज्यादा करते हैं। फिर हम चलते बेटा यहाँ, ये बेटा वही बात रोटेट करने के वाले से। लेट्स सपोज ये हमारे पास पिक है, इसको हम रोटेट करना चाहते हैं। रोटेट लेट्स सपोज मैं इसे करना चाहता हूँ 50। तो जरा देखें पिक्चर जो अंदर वाली है बॉक्स के अंदर वाली वो पिक्चर रोटेट होके कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। और अगर जो ही हम यहाँ पर 0 कर देते हैं तो देखें तस्वीर अपनी
असली हालत में वापस आ जाएगी, जिसको पकड़ के मतलब वो सीधी हो जाएगी, पकड़ के हम इधर उधर जैसे मर्जी उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये बेटा हमारे पास टूल बार थे, जिससे ऐसा हुआ। ये बेटा पिक्चर की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए है। ये जरा पिक्चर को आप अप एंड डाउन करने के लिए, ये पिक्चर की जो हमारी डायरेक्शन है वो जैसे होती है लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट करने के हवाले से, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन को लिया जाता है। ये देखें, ये पिक्चर लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट होगी, ये देखें। और यहाँ से आप ये काम इन टूल जो बॉक्सेस बने इनसे आप ये काम ले सकते हैं। तो ये बेटा सारे जो बटन थे ये थे हमारे पिक्चर एडिटिंग टूल बार, और आपको भी पता चल गया होगा कि पिक कैसे लेनी है। अब बेटा उससे भी अगले मामलात की तरफ जरा चलता हूं मैं। ये बेटा मैं सिलेक्ट करके इनको जरा बेटा डेल करता हूं। जो ही यहाँ डेल कर दिया, यहाँ बेटा ये डेल कर दिया, यहाँ बेटा डेल ये कर दिया। अब बेटा यहाँ पर एक फाइल मैं ओपन करता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास नीचे फाइल मौजूद है। मैं यहाँ पर बेटा एक कंप्यूटर की अहमियत, ये बेटा एक फाइल ओपन कर ली। अखबारात में बेटा बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है अखबारात में कि खबर के दरमियान करके एक पिक लगी होती है और जो बाकी राइटिंग होती है वो इधर-उधर गई होती है। जैसे कि ये बेटा एक फाइल आपके सामने मौजूद है कि जदीद दौर में कंप्यूटर के दिल में ने ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया है। अब अगर इसमें पिक्चर को आप पिक्चर ऐड करना चाहते हो, तो आपने देखना है इन तीनों में से कौन-सी पिक्चर किस तरह की आपने लेनी है। लेट्स सपोज मैं ये वाली लेता हूँ कॉर्नर जिसके टर्न, और जो ही मैं यहाँ पर पिक्चर को ड्रॉ करूँगा, तो आप ज़रा चेक कीजिएगा कि जो मेरा सब्जेक्ट मैटर है, वो इधर-उधर बिखर गया। मतलब जिसमें दरमियान में मेरी तस्वीर आ जाएगी और सब्जेक्ट मैटर इधर-उधर आ जाएगा, और दरमियान में मैं कोई भी ऐसी पिक जो है वो इंसर्ट कर सकता हूँ जो मेरे हवाले से, जो कंप्यूटर के हवाले से या किसी भी हवाले से मुझे दरकार होगी, वो पिक मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और पिक हमारे पास उसी तरह आ जाएगी। इसके दरमियान कोई भी एक पिक लेते हैं कि जिससे ये सारे मामलात हो जाते हैं। मैं लेता हूँ, अगर मेरे पास मौजूद हुई तो हम इसमें लेते हैं कंप्यूटर इन पेज, और इन पेज में जो हमारे पास मौजूद हैं, ये कौन सी थी, लेट्स सपोज ये एक पिक आ गई। ये मैं अपनी ही ले आता हूँ, उधर आसानी से हमारे समझ आ जाएगी कि ऐसे ऐसे है। हम लेते हैं माई सेल्फ। जो भी पिक आपके पास बेटा पड़ी होगी, जहां पड़ी होगी आप उसको लेके आएंगे, तो ये देखें इस तरह भी ये पिक्चर आपके सामने। और इस पिक्चर के साथ बिल्कुल वैसी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एरो लें, ये पिक्चर बेटा सिलेक्ट हो जाएगी। जो ही सिलेक्ट हो जाएगी आप इसके कॉर्नर चेंज करें। बाज का तो ऐसा भी होता है कि बेटा पिक आपने ये डिजाइन लिया था, तो आप इन टूल बार से पिक्चर वही रहेगी, लेकिन आप यहाँ से उन टूल बार को आप चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। और उसी तरह उसके बॉर्डर बना सकते हैं, उसी तरह उसको मोटा बोल्ड जो भी आप करना चाहें पिक्चर के साथ कर सकते हैं। मतलब पिक्चर टूल बार से ये मुराद है कि आप सिंपल भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, और सिंपल पिक्चर के साथ साथ अगर आपने राइटिंग शाइटिंग लिखी होगी तो उन राइटिंग के अंदर भी पिक्चर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारे पास पिक्चर के हवाले से डाटा था। अब बेटा उससे भी आगे चलते हैं हम। अब बेटा फर्ज करते हैं कि हमारे सामने ये एक डेटा लिखा हुआ है जिसे हम नाम दे रहे हैं जदीद दौर में कंप्यूटर की तालीम ने ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया कि इसके बगैर तालीम को नामुकम्मल। तो बेटा बात का ऐसा होता है कि जैसे हम वाटर मार्क लगाते होते थे अपने MS वर्ड में, तो यहाँ भी बेटा हम अपनी इसी राइटिंग के पीछे हम कोई भी ऐसा मखसूस डेटा लिख सकते हैं जो हमारी इन राइटिंग के पीछे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास सब्जेक्ट मैटर चूंकि सिर्फ इतना ही है, हम इसी को ऐसा करते हैं, हम इस फाइल को राइटिंग मोड में लेके आते हैं यहाँ से, और इसको बेटा यहाँ से करते हैं कॉपी, कंट्रोल C, और कंट्रोल C के बाद यहाँ से करते कंट्रोल V, और फिर बेटा यहाँ करते कंट्रोल V। तो हमारे पास ये एक फाइल बन गई है जिसका मैं साइज जरा छोटा करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक फाइल का एक पेज बन गया है। अब हम चाहते हैं कि इस राइटिंग की बैक साइड पर कुछ ऐसा मखसूस सा लोगो, कुछ ऐसी मखसूस सी राइटिंग आ जाए जो इस पेज के पीछे ही मौजूद रहे। तो उसका बेटा हल क्या है, अगर आपको याद है आपने एक टेक्स्ट बॉक्स पढ़ा था और एक टाइटल बॉक्स पढ़ा था। टाइटल बॉक्स को आप लेंगे और टाइटल बॉक्स को यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे लाइक दिस,
और यहाँ पर आपने जो भी मैटर लिखना है, लाइक दिस मैं लिखता हूँ रॉयल, आर ए रॉयल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेटा हमारे पास आ जाएगा। और इसका जो साइज है वो जरा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो सब्जेक्ट मैटर है वो पूरा हो सके। हम यहाँ से इसका साइज बेटा करते हैं, लेट्स सपोज 48 के करीब कर दिया, और इसको इसी के अंदर अंदर हमने सेंट्रलाइज कर दिया। और इसको यहाँ से लेके मैं थोड़ा सा इसका जो मामला थे वो यहाँ पे इसको सेट करता हूँ पहले, ये बेटा। और ये हमारे पास बेटा इस वक्त ये सिलेक्ट है। हाँ, अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट करना चाहें तो यहाँ पर हम रोटेट भी कर लेते हैं थोड़ा सा, लाइक दिस। और अब हम ये चाहते हैं कि ये हमारी राइटिंग की बैक साइड, हाँ इसका कलर जैसे कि ये ब्लैक कलर है, ये ऊपर वाला भी ब्लैक कलर है, तो हम इसका जो कलर है वो भी जरा अंदर से चेंज करते हैं, कलर जो इसका है, ताकि ये है कि वो राइटिंग के पीछे जब जाए तो हमें कम से कम जो राइटिंग ऊपर वाली वो डार्क हो, पीछे वाला जरा लाइट हो। हम यहाँ से इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं, लाइक दिस। ये देखिएगा ये कलर भी इसका ग्रे हो गया। इसको बेटा सिलेक्ट करना आपने, ये आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद बेटा आप आएंगे एडिट में, और एडिट में बेटा लिखा हुआ है सेंड टू बैक। इसको बेटा जो ही आप सेंड टू बैक करेंगे तो जरा गौर करें कि हमारी राइटिंग ऊपर आ गई है, और वो जो हमने अपना मखसूस सा ऑब्जेक्ट लिखा था इसको 100% करते हैं तो वो हमारी राइटिंग जो है वो बैक साइड पे चलेगी, जबकि ऊपर वाली राइटिंग हमारी ये है और ये वाली जो राइटिंग हमारी है वो बैक साइड पे चलेगी। अब बेटा आखिरी इसमें ये टॉपिक डिस्कस करते हैं कि हमने जो सेंड टू बैक भेजा है, अगर हम इसको ब्रिंग फॉरवर्ड लाना चाहें, जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, तो उसके लिए बेटा जारी बात है कि हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो ही हम उसे सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर तो राइटिंग बेसिकली वो है जो हमने सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ है वो तो बैक साइड पर है। तो उस हिस्से को सिलेक्ट करने के लिए आपने बेटा इस फाइल से बाहर आना है, और यहाँ बाहर आके आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने बेटा जी बाहर आने और बाहर आके सिलेक्ट करने हैं, तो जरा गौर से देखें यहाँ पर भी डॉट बन गया और बेटा जी यहाँ भी डॉट बन गया। जो ही यहाँ दोनों डॉट बन गए मतलब ये सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट होने के बाद आपने एडिट में जाना है, और एडिट में जाने के बाद ब्रिंग फॉरवर्ड, इसको बेटा आपने आगे ले आना है तो वो डाटा आपका आगे आ जाएगा। अगर आपने नहीं लगाना आप इसको डिलीट कर दें, आपकी फाइल वैसे की वैसी हो जाएगी जैसे पहले से हमारे पास मौजूद थी। तो ये बेटा हमने पिक्चर टूल बॉक्सेस ये बेटा देख लिए, और पिक्चर टूल बॉक्स के साथ साथ मैंने आपको किसी भी सब्जेक्ट मैटर को अपने डाटा की बैक साइड पे अगर लेके जाना है तो वो सारा बेटा बता दिया है।